राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सतगुरुदेव भगवान की। मंजू जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ऐशोराम की लाइफ जीना क्या गलत है क्या? रोग को बढ़ाना क्या सही है? रोग को, कोई रोग हो और उसके बढ़ाने वाले पदार्थ हम खाएं तो क्या अच्छा कहा जाएगा क्या? तो भव रोग हमारे ऊपर लगा हुआ है, बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार विपत्ति, बार बार दुख, बार बार नाना प्रकार के प्रपंच, और इसको बढ़ाने वाला है भोग विलास, ऐशो आराम विलासिता। तो गलत हुआ कि नहीं हुआ कि हम ऐशो आराम में मन लगाकर और भोगों में बढ़ रहे हैं और गंदी बातों में बढ़ रहे हैं। देखो, धीरे धीरे अपवित्रता बढ़ती जा रही है। ये भोग विलासिता ही धर्म का नाश कर रही है। जब हम अपनी पत्नी से या अपने पति से संतुष्ट होकर धर्म पूर्वक चलते हैं तो हमारा मार्ग दूसरा हो जाता है, और जब हम भोग विलासिता में चलते हैं तो हम अपने पति में संतुष्ट नहीं होते, फिर और पुरुषों में, हम अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं होते, फिर और स्त्रियों में, तो ये मार्ग नरक की तरफ ले जा रहा है और भव बंधन को पुष्ट करने वाला है। भोग विलासिता को भोग विलासिता मानकर ना भोगा जाए, उसे भगवान की आराधना मानकर किया जाए और भजन किया जाए तो मार्ग दूसरा हो जाएगा। जैसे कुछ संपत्ति है तो हम मंदिर बनवा देते हैं, गौशाला खुलवा देते हैं, अस्पताल बनवा देते हैं और फ्री दवाएं देते हैं। अब है तो भोग विलासिता, लेकिन वो स्वयं सादगी से रहता है, धर्म से चलता है, कोई गलत आचरण नहीं करता, तो रुपया होते हुए भी, धन होते हुए भी वो नरक वाला मार्ग नहीं पुष्ट हुआ, वो भगवान की प्राप्ति वाला मार्ग पुष्ट हुआ। और जब ऐसे रुपया बढ़ता है तो फिर शराब पीना, पर स्त्री गमन करना और चोरी करना, झूठ बोलना, हिंसा करवाना, ये सब बढ़ जाता है। ये भोग विलासिता ही तो नरक की तरफ ले जाती है, भोग विलासिता ही तो गंदे आचरणों में ले जाती है, ये भोग विलासिता ही तो दुर्गति करवा देती है। इसलिए हमें लगता है कि हम भव रोग को बढ़ाएं ना, इसको मिटाएं। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रिशूल। जिन भगवान का मंगलमय नाम इस भव रोग को मिटाने वाला है, उनका नाम जप करे, पैसे का सदुपयोग किया जाए। अब वही विलासिता में एक पार्टी में गए 50,000 खर्चा कर आए, शराब पिए, 4 दोस्त और वैसे, मगर अब वो नरक का रास्ता बन गया। और एक बार गए और 50 गौओं को भोजन पवा के प्रणाम करके उनके खुरकीरज मस्तक पे, और हे भगवान ये सत्कर्म आपको समर्पित, लोक परलोक सब बन गया। तो भोग विलासिता तो हमें लगता है ठीक नहीं है। भोग विलासिता का यदि आपके पास साम्राज्य है तो दूसरों को बांटिए, दूसरों को सुख दीजिए और स्वयं ठीक से रहिए, धर्म से रहिए, तो वही भगवान की प्राप्ति का हेतु हो जाएगा। तो हमें लगता है भोग विलासिता बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है और नरक का बिल्कुल पथ पुष्ट कर देती है। अगर हमें भोग विलासिता मिले तो हमें धर्म में लगाना चाहिए, दूसरों के कार्यों में लगाना चाहिए। अपने भोग में उचित भोगे और धर्म पूर्वक चले तो मनुष्य जीवन सार्थक है, नहीं तो बिल्कुल बेकार है। महाराज जी, इसमें दो पक्ष हैं महाराज जी। एक तो जो है उसमें अभी कूदे हुए हैं, भोग विलासिता में अंध हो चुके, उनको हमारी बातें नहीं समझ में, वो समझना भी नहीं चाहते और वो समझेंगे भी नहीं। एक है जो उनको देख के ललचा रहे हैं कि यार हमारी भी ऐसी लाइफ होती तो ठीक था। हाँ, इसीलिए तो दुर्गति ज्यादा होती है, सदगति किसी एक की होती है। सदगति किसी एक दो की होती है, दुर्गति ज्यादा होती, क्योंकि भगवान के मार्ग में चलने में इंद्रियों को समेटना है और
उन पर विजय प्राप्त करनी है। और भोगों में इंद्रियों की विलासिता है, इंद्रिय सुख है, तो तत्काल सुख के लिए मन लालायित हो जाता है। किसी को हम देखते हैं भोगते हुए, लेकिन नहीं, वो सुंदर जीवन नहीं है। ये केवल माया की चमकाहट है जो आपको अपनी तरफ खींच रही है। आपको धर्म से चलना है। आपको अपने पास जो भी भोग सामग्री धर्मपूर्वक भोगते हुए दूसरों की सेवा में लगाना है। इससे आपका मंगल होगा, बात मान लो। यदि मनमानी आचरण करोगे तो मंगल नहीं होगा। वो विलासिता में ही सब तुम्हारा धन और समय और जीवन नष्ट हो जाएगा, ये पक्की बात है। श्रेया सिंह जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे जानना है कि मेरा इस धरती पर पैदा होने का उद्देश्य क्या है? भगवत प्राप्ति। नर्तन कर फल विषय न भाई, भजी राम सब काम बिहाई। इस मनुष्य शरीर का फल है समस्त कामनाओं का त्याग करके भगवत प्राप्ति करना। बचपन में यही बात हमको भगवान ने दी। हमारे अंदर एक प्रश्न खड़ा हो गया। जब हम 5-6 में पढ़ते थे तो हमारे अंदर अम्मा को बहुत प्यार करते थे, माँ को बहुत प्यार करते थे। तो जब स्कूल से आते और माँ को देखते तो एकदम दिमाग में आता है मरेगी। तो हमारे दिमाग में आता फिर मैं कैसे रह पाऊँगा, माँ के बिना कैसे रहूँ। पिताजी की तरफ देखते ये भी मरेंगे, क्योंकि मृत्यु लोक है, सब मरेंगे। यार जब सबको मरना ही है तो मेरा कौन ऐसा है कि जो मेरे साथ रह सके। बस दिमाग में एक ही बात है, भगवान ऐसे हैं जो अविनाशी हैं, वही हमारे सच्चे माता पिता हैं, वही हमारे मित्र हैं। बस इसी बात ने मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, मनुष्य जीवन में प्रियता किससे करनी चाहिए, बस इसी बात को ढूंढने के लिए निकल पड़े थे, बच्चापन से निकल पड़े थे। तो अब तो जीवन की शाम होने जा रही, धीरे 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 धीरे। तो जीवन का परम लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है। अगर मनुष्य जीवन में आकर भगवान को नहीं भजा गया तो बहुत बड़ी हानि हो गई। इससे बड़ी कोई हानि नहीं है। ये मान लो, आज मान लो, नहीं कल पछताओगे। सुअर, कुत्ता, चिड़िया, नाली का कीड़ा, बिष्ठा का कीड़ा, क्या बना दिया जाए कर्म के अनुसार कुछ पता नहीं। आज बड़ा सुंदर रूप है, आज बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहने हो, गाड़ी में चलते हो, हर व्यवस्था है, लेकिन पाप कर्म करोगे तो कल नाली का कीड़ा बना दिया जाएगा। फिर क्या होगा? फिर तुम कैसे अपने को उबार पाओगे उस दुख से? कल तुम्हें ऐसी जीव जंतु बना दिया जाएगा जो लोग उबाल उबाल के खाएंगे। फिर क्या आप अपने को बचा पाओगे? आज आपको यहाँ पीड़ा है तो अस्पताल जाके दवा लेते हो, कल पशु पक्षी बनोगे, आपके शरीर में पीड़ा होगी, आपको दवा मिल पाएगी? आपको सुरक्षा हो पाएगी? क्या कर सकता है? कितने ऐसे जीव जो सामने अपने परिवार का नाश देखते हैं, वो बेचारे। तो हमें लगता है इन सब बातों पर विचार करके मनुष्य शरीर में धर्मपूर्वक विषयों को भोगते हुए, भगवान का नाम जप करते हुए पापाचरण से बच जाए, यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। आशिका जी, मुंबई से। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, निरंतर भक्ति भाव समय के अनुसार बदलते रहते हैं। कभी शिव जी, हनुमान जी, तो कभी राधा रानी जी के प्रति भक्ति आती है। तो क्या ये भाव भक्ति बदलाव आना सही है? ये प्रारंभिक है, इसका कोई महत्व नहीं है। ये शुरुआत है भक्ति की। भक्ति का तो तब रंग होता है जब एक भरोसो, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। एक भगवान के नाम में, भगवान के रूप में आसक्ति हो जाए। हमारे राम जी, हमारे श्याम जी, हमारी किशोरी जी, हमारे भगवान शंकर, एक जगह आ जाओ। अब ये प्रारंभ में सबका ऐसा होता है,